हामिद खान साहब, कल जो फैसले आए हैं मुख्तलिफ अदालतों से, उनको किस नज़र से देख रहे हैं और आइनी और कानूनी तौर पर इन फैसलों का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये जो कल फैसले आए हैं कोटा खाना के केस में, मेरे ख्याल में तो मुकम्मल तौर पर वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। उनमें ना आइन की किसी शिक की परवाह की है, ना कानूनी की। बग़ैर डिफेंस का मौका दिए, बग़ैर एक्यूज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और बग़ैर वकील जो मुलजमान की मर्जी के वकीलों को गिरा कराए बगैर ये ट्रायल को मुकम्मल करके सजा सुना दी गई है। ये किसी भी असूल, किसी भी आइनी और कानूनी असूल के मुताबिक जो है ये ट्रायल जो है ये वैलिड नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है आला अदालत, हाई कोर्ट इस किस्म के ट्रायल को कभी मंजूर करेगी या उनको कानूनी या आइनी कवर करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी एक कार्रवाई है। ये आपको लगता है सिर्फ इलेक्शन तक के लिए ये सारा कुछ किया गया है कि इलेक्शन किसी तरह से भाई पीटीआई आउट हो जाए और बानी पीटीआई भी आउट हो जाए? सही कहा आपने, यही नज़र आता है कि इसके पीछे जो नीयत है वो यही है कि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के बतौर पार्टी के इलेक्शन के अमल से बाहर रखा जाए। पहले ही किया गया जब इन्होंने इलेक्शन सिंबल छीन लिया पीटीआई से, जबकि बाकी सारी जमातों के पास अपने अपने इलेक्शन सिंबल हैं। पीटीआई कैसी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उससे उसका इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया और उसके अलावा भी उसको जो है हर तरह की मुश्किलात में डाला हुआ है और इंटर पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किए जा रहे, जबकि इस जैसे ही बल्कि इससे भी कम तर इलेक्शन जो है दूसरी सही जमातों के मौजूद करके इलेक्शन सिंबल दिए गए हैं। तो ये तमाम तर जो हम देख रहे हैं इस मुल्क में ड्रामा हो रहा है, जिसमें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी बाज़ सियासी पार्टियों के साथ मिलकर एक ड्रामा कर रही हैं इस मुल्क में, जो कि आइन के भी ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है और किसी भी असूल जो है पब्लिक राइट के पीछे। ये जो अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारे पीटीआई के लोगों को रिलीफ दिया है, लग रहा है कि अदालतें अपना काम बेहतर कर रही हैं। अदालतों में मुख्तलिफ अदालतों से और मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं। कुछ अदालतें अपनी इंडिपेंडेंस शो कर रही हैं, कुछ अदालतें ऐसा नहीं हैं। तो मिला जुला मैं समझूँगा कि तजर्बा जा रहा है अदालतों के बारे में। मेरे नज़दीक जो कुछ हो रहा है वो किसी का छुपा नहीं। जिस कदर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ़ी और जबर हो रहा है इस वक्त एक सियासी जमात के साथ और उसके लीडर्स के साथ, उसके पक्ष के साथ, ये किसी भी जगह बड़ी वाज़ेह है, सामने है। मैं समझता हूँ कि किसी और मौके पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ वो मोटो नोटिस देना चाहिए था इन हालात का और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसका ज़्यादा। ये आखिरी सवाल हामिद साहब, ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, क्या लगता है ये फेयर होंगे? और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की सूरत हाल लग रही है, आप खुद भी बता रहे हैं, इलेक्शन इस माहौल में फेयर हो ही नहीं सकते, बल्कि इलेक्शन कहना भी बिल्कुल जाती है। इस इलेक्शन का एक तरीक़ाकार बनाया है कि उन्होंने पहले से प्री पोल रिगिंग की हुई है और नताइज भी अपनी मर्ज़ी के ही लेके आएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है वो बहुत अफसोसनाक है और गैर आइनी है। बहुत शुक्रिया सर।